backyard or garden area. There, dig a pit in the size of 5 feet in length, 2.5 in width and 2.5 in depth. तो आपने देखा नंबर 2, इसमें सबसे अच्छी बात है कि बहुत सस्ता है, राइट। और लेकिन इसमें नुकसान ये कि मेट्रो में हमारे पास इतना पीछे जगह है नहीं कि हम कर पाएँ, लेकिन गांव में है, गांव वाले को जगह की कोई कमी नहीं, वो कर सकता है, राइट। तो ये इसका प्लस एंड माइनस है। और इन्होंने तो हमें नंबर भी दिया है कि कोई अगर बनवाना चाहता है 1500-1550 रुपये में उसके घर में जाके बना के दे के आएंगे। तो ये सर्विस इन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो कोई अगर बहाना सोचे कौन गड्ढा खोदेगा तो उसके लिए भी तैयार है, पॉलिथीन जाके लेके बना के देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, आपने देखा इन्होंने क्या किया कि अपने बाथरूम का एक पार्ट में सिर्फ एक दीवार लगा दिया। टैप ऑलरेडी है, गीज़र ऑलरेडी है, गीज़र का पैसा बच गया, टैप अलग से बच गया, सिर्फ एक दीवार लगा दिया। तो ये आइडिया बड़ा मस्त आइडिया है, राइट। तो ये आइडिया देखिए आपको क्या कितना वोटिंग करते हैं। नमस्कार, मैं विवेकानंद भारद्वाज विश्वरूप राय चौधरी सर से मिलकर ट्रीटमेंट कराया और अपने वाइफ के लिए ये टब बनाया हूँ। इसका टोटल कॉस्ट पड़ा है 5200 रुपये। तो आपने देखा अभी, एंड इट इज़ गुड, मेरे ख्याल से सस्ता है काफ़ी, पहली बात तो कोई भी अफोर्डेबल है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेनेशन का भी कुछ मार्क्स दे सकते हैं, ये हैज़ एक्सप्लेन क्वाइट वेल, राइट। तो इसमें क्या है कि कैसे पता चलेगा 40 डिग्री टेम्परेचर है, उसके लिए क्या करते हैं ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स की ऑटोमेटिक ना खरीद के ऐसा एक थर्मोमीटर रख लेते हैं 200-300 रुपये का, बार बार देख, खाली तो बैठे ही हैं वैसे भी, हाँ। तो देख लेते हैं थर्मोमीटर में, भाई अच्छा 40 डिग्री हो गया तो ऑफ कर देंगे गीज़र को, फिर देखा 39 डिग्री हो गया, गीज़र को ऑन कर देंगे, ऐसे मन भी लगा रहेगा, मन बहलता रहेगा, है ना। तो अगले पे चलते हैं हम। ये 5 फीट लंबा है, तो हर व्यक्ति का पैर आराम से कंफर्टेबली इसमें बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसमें से देख पाएंगे इस कोने में, अगर आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, तो एक अंदर वायर दिख रही है। उस वायर से ये एक्चुअली सेंस करता है, वो शॉक प्रूफ है, और इसको ये जो कंट्रोलर है वो उसके द्वारा उसको टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो उस वायर से कोई डरने वाली आवश्यकता नहीं है, वो शॉक प्रूफ होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद में इस टंकी को, ये मेटल बॉडी, ये टंकी जो है पूरी मेटल द्वारा बनाई हुई है बॉडी है, और इसको पूरी तरह से पाउडर कोट किया हुआ है, और इसका वजन लगभग 40 से 45 किलो है। तो ये पोर्टेबल है, आप कहीं पे भी उठा के इसको ले जा सकते हैं, रख सकते हैं। सिर्फ इसको आउटडोर नहीं रखना है, ताकि ये इलेक्ट्रिक पैनल है, इसको पानी वगैरह नहीं लगना चाहिए, बारिश वगैरह का पानी जो भी ऊपर से आता है, नहीं तो शॉक लग सकता है। इसलिए इसको बाहर वगैरह नहीं रखना है, इसको इंडोर रखना है, या किसी शेड में आप रख सकते हैं। हम इस पे अभी आते हैं, पहले पिछले वाले को एनालाइज कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। देखिए, जो अभी आपने देखा उसमें पॉजिटिव बात है कि पोर्टेबल है, कहीं भी लेके जा सकते हैं। और जो नेगेटिव बात है कि थोड़ा महंगा होगा, मुझे लगता है कि इन्होंने 15 से 20 हज़ार के बीच में कॉस्ट है। यू कैन बाई इट ऑल्सो, राइट, जिनको खरीदना वहाँ से। नंबर 2, इन्होंने एक हमें हमारे ऑफिस में भेजा है। और दूसरा बात है कि जो इस तरह से शेप बनाया है, तो पैर के ऊपर जो वाटर प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये एक नेगेटिव बात हो गई इसमें, तो ये इसकी कमी है। अगर वो सीधा होते तो पानी का प्रेशर पैर में पड़ता ठीक से, जितना पड़ना चाहिए। तो दिस इज़ वन साइंस जिसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि इनके जो इलेक्ट्रिकल फिटनेस तो ऑटोमेटिक है, इसमें वो चिंता नहीं कि पानी का टेम्परेचर कब 40 डिग्री होगा, कब कम होगा, कब ज़्यादा होगा। पानी की खपत को कम करने के लिए उन्होंने डिज़ाइन को इस तरह से किया, और पानी की खपत कम है तो जल्दी गर्म भी हो जाएगा। अदरवाइज 4-5 घंटे लगते हैं या 6 घंटे लगते हैं गर्म होने में ही, अगर नॉर्मल गीज़र यूज़ करते हैं तो। लेकिन इनके इसमें पानी कम लग रहा है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि वो असर भी कम करेगा, राइट। सो दिस थिंग। अब कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वाटर इमर्शन को उपयोग करने लगा, तब से बहुत ही ज़्यादा फायदा होने लगा है। वाटर इमर्शन
लेना शुरू किए हूँ तब से शरीर पूरा हल्का लगता है और ये हमारे शरीर का और मुझे हल्का और ताजगी महसूस होता है। ये ड्रम हमने 1000 रुपये में लिया है। जो बाथटब का काम कर रहा है इसको हमने कटवा दिया बीच में से, ताकि इसमें आराम से बैठ सकते हैं। डॉक्टर विश्व स्वरूप चंडीगढ़ वाले, उनका हमने वीडियो देखा। वीडियो देख के उन्होंने बताया कि टफ हो, जो 5 लंबा हो, 2.5 फुट ऊंचा हो और 2.5 फुट चौड़ा हो, उसमें पानी भर लीजिए 200-300 लीटर, और वो 40 डिग्री तापमान पे पानी रहना चाहिए। 40, इसके लिए हमने ये टब बनाया, बेहतरीन टब बनाया, और इसमें ये गीजर लगा दिया। ये गीजर जो है, ये गीजर से पानी जाता है, गर्म होके वापस आ जाता है। ये टेम्परेचर मेंटेन करता है सारा टेम्परेचर। ये 40 डिग्री तापमान में पानी है अभी, और ये बच्चा मेरा 21-22 साल का है, और हमने 4-5 दिन से हमने ये काम चालू किया और हफ्ता हो गया है, इसकी कोई वजन नहीं बढ़ा है। और 1 घंटा हम सुबह 11 बजे से 12 बजे, 1 घंटा हम शाम को इसी तरह से इसको रखते हैं पानी के अंदर। ये बैठ जाता है सीधा, पुलों के बल सीधे पैर कर लेता है। और ऐसे ही एक पलंग होता है प्लाई वाला, उस पे हम 1 फुट, ये जो पलंग है 1 फुट इसको ऊंचा कर देते हैं और इसका सर नीचे की तरफ कर देते हैं। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। तो हफ्ता भर हो गया हमारे, कोई डायलिसिस नहीं हुई है और ना डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, और ना पेशेंट को ऐसी कोई समस्या नहीं है। बढ़िया है, सारी दवाएं बंद कर दी है हमने और ये काम चालू है। और मैं तो यही सलाह देता हूँ कि हर डायलिसिस पेशेंट को ये काम कर जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए, ताकि उनको रिलीफ मिले, उनकी बर्बादी ना हो। और घर पे ही ये इलाज है, और डॉक्टर साहब ने बताया है कि 4 महीने लगातार करने से आपका ये जो पिस्टुला डला हुआ है हाथ में, ये निकाल के फेंक दिया जाएगा और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमने अमेज़न से मंगाया है। ये गुब्बारे के टाइप से यूज़ होता है, इसमें हवा भरा हुआ है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने हम लोग को सजेस्ट किया हुआ था। तो इसमें गर्म पानी डालने के लिए हम लोग इस तरह का एक वाटर हीटर यूज़ कर रहे हैं। बाल्टी के सहायता से इसको बार बार हम लोग इसमें गर्म होने से पानी डाल रहे हैं, फिर दोबारा इसको पानी डाल के इसको फिर से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और पानी जब तक ना 40 डिग्री तक आए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए हम लोग घर में अपना बर्तन यूज़ कर रहे हैं। और इस टाइम पे अगर जैसे माँ को जब ये बाथटब में यूज़ कर रहे हैं तो प्यास लगती है, तो प्यास के लिए यहाँ पे गर्म पानी और एक गिलास यहाँ पे हम लोग रेडी किया हुआ है, ताकि प्यास लगने पर वो पानी पी सके। इस तरह से हम लोग जब तक ना 40 डिग्री तक आए तब तक हम लोग पानी को इस तरह से गर्म कर रहे हैं। नमस्ते सर, ये टब ऐसा उसमें दिखा है ना, उसमें ऑटोमेटिकली वो मालूम पड़ते हैं उसमें हॉट टेम्परेचर कितने हैं बोल के। और मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगाया, 9,500 का है। तो मैं ऐसे जैसा है कि वो टेम्परेचर जैसा डाउन होते हैं उसमें मालूम पड़ते हैं।
अभी अभी 40.5 है। तो नीचे आते ही फिर वापस में गर्म पानी का किया हुआ रेडी रहता है, फिर उसमें पानी इसमें निकाल के फिर वापस उसमें डालते हैं। डायलिसिस दिन में मैं कुछ बात करने नहीं होता, सुस्त हो जाता और कुछ काम ही नहीं करने होता। अभी डायलिसिस दिन में मैं काम करता, अच्छे से सांस लेने होता, अच्छा खाना भी खा रहे, बहुत अच्छे हूँ अभी। तो ये आपने देखा, दीज आर आवर पार्टिसिपेंट्स, राइट, कंटेस्टेंट। तो 12 कंटेस्टेंट हैं, 12 आइडियाज़ हैं।